आप सबने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, इसके साथ ही मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाऊं और आज हम जानेंगे कि हमारे पुष्पा भाऊ आखिर लाल चंदन की तस्करी क्यों कर रहे हैं और भारत में यह इलीगल क्यों है और इसके साथ ही क्या हम इसको घर पर उगा सकते हैं या नहीं, यह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर और कड़पा में पड़ती हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में यह लाल चंदन के पेड़ कहीं पाए ही नहीं जाते हैं। तो लाल चंदन की विशेषता यह है कि यह एक छोटा पेड़ होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 5 से 8 मीटर तक बढ़ता है और यह गहरे लाल रंग का होता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग विभिन्न तौर पर किया जाता है, जैसे फर्नीचर, नक्काशी, डंडे और घर के लिए। इसके साथ ही चीन और जापान में वाद्य यंत्र और फर्नीचर बनाने के लिए भी लाल चंदन के उपयोग लाया जाता है। अगर बात करें 1 किलो लाल चंदन की कीमत कितनी होती है, तो 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक होती है। इसकी 1 किलो की कीमत हजारों में होती है, जैसा कि 35,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक यह लाल चंदन बिकता है। लेकिन यह इतना महंगा क्यों है? जैसा कि मार्केट का रूल है, अगर कोई चीज़ कम मात्रा में पाई जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। वैसे ही इसकी कीमत होने के पीछे की वजह यह है कि यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही भारत में पूजा के लिए लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है, जिसको माथे पर तिलक लगाने के कार्य में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही लाल चंदन का प्रयोग आयुर्वेद के कार्यों में भी किया जाता है। तो क्या लाल चंदन की लकड़ी पानी में डूब जाती है? जैसा कि हमने मूवी में देखा कि लकड़ी पानी में तैर रही होती है, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से अगर आप एक टुकड़ा भी पानी में डालेंगे तो वो भी डूब जाएगा, क्योंकि इसके घनत्व ज़्यादा होने की वजह से लकड़ी भी पूरी पानी में डूब जाएगी। क्या दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी लाल चंदन है? तो ऐसा नहीं है। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि भारत में उगाई जाने वाली लाल चंदन सबसे महंगी लकड़ी है, लेकिन अफ्रीका में पाया जाने वाला अफ्रीकन ब्लैकवुड जो लाल चंदन से भी कहीं ज़्यादा महंगा है। अब हम जानेंगे क्या हम लाल चंदन को घर पर उगा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। लाल चंदन को भारत में कहीं भी उगाया जा सकता है। 10 बाई 10 फीट की दूरी में लगाया जा सकता है, जिससे प्रत्येक पेड़ के लिए 10 साल तक 500 किलोग्राम लाल चंदन का उत्पादन होता है। चंदन की खेती के लिए शुष्क गर्म जलवायु सही रहती है। दोमट मिट्टी द्वारा जल निकासी की उचित व्यवस्था हो और मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। बात ध्यान रहे कि रेतीले और बर्फीले इलाकों में इनकी खेती नहीं की जा सकती। पौधे को रोपाई करने के लिए अच्छा समय मई से जून के बीच में होता है। चंदन की खेती के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यह निर्धारित करने के लिए मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो लाल चंदन की तस्करी क्यों होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि चीन और जापान में फर्नीचर, हस्तशिल्प और संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रेड सैंडल्स की हर्ट वुड की मांग है। लकड़ी से प्राप्त लाल रंग को उपयोग कपड़ा, दवा और खाद्य उद्योगों में रंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। चंदन का रंग लाल ही क्यों होता है? इस लकड़ी बेशकीमती है, जिसका रंग और सुगंध सेंटेलिन की उपस्थिति के कारण होता है, जिसका औषधीय और औद्योगिक उपयोग होता है। लाल चंदन के पेड़ को तैयार होने में कितना समय लगता है? एक बार चंदन के पेड़ को 8 साल का हो जाता है तो उसका हर्टवुड बनना शुरू हो जाता है और पेड़ लगाने के 12 से 15 साल बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो किसान हर साल 15 से 20 किलो लकड़ी आसानी से काट सकता है। यह लकड़ी बाजार में 3 से 7,000 रुपये प्रति किलो के दाम पर आसानी से बिक जाती है। तो भारत में चंदन की लकड़ी अवैध क्यों है? इस नियम के पीछे तर्क यह है कि भारत में धार्मिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक और चिकित्सा दोनों उद्देश्यों के लिए चंदन की बहुत मांग है। इस प्रकार यह सरकार के लिए एक आय का बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है। हाल ही के वर्षों में चंदन की तस्करी और निर्यात में वृद्धि के कारण सरकार ने चंदन के पेड़ को अवैध घोषित कर दिया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कौन सा चंदन ज़्यादा महंगा है, लाल या सफ़ेद? हालांकि चंदन की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 यानी सफ़ेद चंदन और लाल चंदन ही सबसे अधिक खेती की जाती है। इसके चिकित्सीय और कॉस्मेटिक मूल्य के कारण सफ़ेद चंदन काफ़ी महंगा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, मैं उसके जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।